हुकूमत की इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले पर शदीद रद्द अमल के बाद जहां कल हुकूमत बैक फुट पर जाती दिखाई दे रही थी, वहीं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक कदम पीछे हट गई। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर कल रजा रब्बानी, फरहतुल्लाह बाबर, शेरी रहमान और शाजिया मरी के शदीद रद्द अमल के बाद आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन बयानात से इजहार ला ताल्लुकी कर दिया है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने वजाहती बयान में कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी की तजवीज पर पार्टी में किसी भी सतह पर बात नहीं हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के बयानात इनकी जाती राय है। नैयर हुसैन बुखारी ने यह भी वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी वजीर इत्तलात के बयान को संजीदा नहीं लेती। ये उस वक्त संजीदा इकदाम होगा जब वजीर आजम शहबाज शरीफ या फिर नवाज शरीफ इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से राबता करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज ही ये वजाती बयान सामने आया है और आज ही वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अपनी ही पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है। किसी भी सियासी जमात को बैन लगाने के लिए हम कभी भी फेवर में नहीं रहे। पीटीआई ने अपना किरदार देखना होगा कि क्या वो एक सियासी जमात की तरह बिहेव कर रही है कि नहीं। अगर वो अपने आप को एक सियासी जमात की तरह, एक जमहूरी जमात की तरह आगे पेश करे तो फिर ये बैन नहीं लगेगा उन पर। हुकूमत की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बैक वक्त दोनों तरफ खेल रही है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने के फैसले के बाद कल ही नायब वजीर आजम इसहाक डार ने इंदिया दे दिया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का हतमी फैसला नहीं हुआ, इत्तेहादियों से मुशावरत करने के बाद फैसला किया जाएगा। इस तरह कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरहम रही और आज ये वजाहत पेश कर दी कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं है। हुकूमत और इसके इत्तेहादियों के ये बदलते मौक़िफ़ के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये समझती है कि तहरीक इंसाफ पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता। पाबंदी तो किसी का बाप नहीं लगा सकता, ये तो कोई बात ना हुई। एक तो फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए लोग खुद जो है मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और फिर वो ये बातें करें कि वो पाबंदी लगाएंगे किसी पार्टी के ऊपर और उस सियासी पार्टी के ऊपर सबसे ज्यादा वोट लिया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में ये बैकी बातें हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख को देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर खुद इमरान खान तक ने सियासी जमातों पर बाकायदा तौर पर पाबंदी लगाई है। इन हुकूमतों की जानिब से पाबंदी का इरादा जाहिर करने के बावजूद मामला पार्लियामान में जाता हुआ दिखाई देता रहा है और अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद की जाती है तो उससे पहले हुकूमत को पीटीआई को दहशतगर्द जमात या फिर रियासत मुखालिफ जमात डिक्लेयर करना होगा। हमारे साथ इस टॉपिक के लिए मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, हुकूमती इत्तेहादियों में इस बात पर अभी यकसुई नजर नहीं आ रही है, यूनानिमिटी नजर नहीं आ रही है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बैन जमात के तौर पर वाकई में बैन करना है या नहीं करना, या फिर उनको अभी वो कौमी धारा और डेमोक्रेसी और उन सारी चीजों के हवाले से देखते उस एनक से देखना है। राना साहब, इस सिचुएशन में जहां हर बार पीएमएलएन कुछ अनाउंस कर देती है और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उसकी कोई ना कोई मुखालफत आ जाती है, डजंट इट रिफ्लेक्ट कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों को बहुत सीरियसली नहीं ले रही? अनिका, देखें, दो चीजें हैं कि इत्तेहादी जो हैं खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी पहली ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो हुकूमत बनाए। तहरीक इंसाफ ने हरी झंडी दिखाई और फिर इसमें स्टेक होल्डर्स एस्टेब्लिशमेंट शामिल हुई गुफ्तगू में। उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी को सदारत, 2 गवर्नरशिप और सेनेट की चेयरमैनशिप मिली और फिर ये हुक्मरान इत्तेहाद बना, मामला तय हो गए और फिर सारी चीज़ें वो पूरी हो गई। अब जैसे बजट के ऊपर भी उन्होंने किया, लेकिन आपको पता है कि वो बजट के ऊपर जितनी भी बहस की, वो फ़ायदा ये लेना था कि अपने लोगों के लिए डेवलपमेंट स्कीम्स लेना। उसमें आवाम नाम की कोई चीज़ नहीं थी कहीं पे भी। कह सकते हैं कि जी हमने मुंतखब लोगों के लिए अगर फंड्स लिए हैं तो वो भी लोगों के लिए लिए हैं, लेकिन उसमें बजट के ऊपर जो आम आदमी पे टैक्सेशन हुई है उसके लिए तो पीपल्स पार्टी ने कोई रियायत नहीं दी। इसी तरह अभी जो गुफ्तगू हो रही है वो ये नहीं हो रही कि हम नहीं मानते पीटीआई को बैन करना है। उनके लोग कह रहे हैं पीटीआई के काम बहुत बुरे हैं, लेकिन हमें एतमाद में नहीं देते और इत्तेहादी इस तरह नहीं चलते, ये तरीका कार नहीं है। अब जाहिर है कि अता तारड़ साहब ने जब वो की प्रेस कॉन्फ्रेंस,
2 दिन पहले और भौचाल डाला कि जनाब हम बैन भी लगाएंगे, हम आर्टिकल 6 भी लगाएंगे, हम प्लान भी। उन्होंने कहा वो ग्राउंड सारे ठीक है, गिनवाए उन्होंने भी वही मामला हैं जो अता तारड़ ने कहे थे, लेकिन हम बात करेंगे। लेकिन राणा साहब, सबसे बड़ा मसला ये है कि एक दफा हुकूमत आती है, हुकूमत का कोई वजीर आता है, कोई आम शाम कोई लीडर भी नहीं, वजीर इत्तलात हैं, वो आए हैं, उन्होंने अनाउंस किया है। क्या ये बेहतर ना होता कि PMLN जो कि हुकूमत काबीना के अंदर सारे मामलात को तो वही हैंडल कर रही है, लेकिन अपने इत्तेहादियों से एक दफा बात कर लेते और उसके बाद अनाउंसमेंट करते? ये असूली तौर पे तो दुरुस्त बात है, लेकिन जब इत्तेहादी किसी और की सुनने के लिए तैयार हों और उन्हीं की बात मानने के लिए तैयार हों और उन्हीं की तरफ से मिल के अता तारड़ साहब फिर मीटिंग करने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें मेरे हिसाब किताब से, तो फिर वही संभाल लेंगे और ये अगर केस जाना है तो 1 पेज पे आ जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये तो राणा साहब, आई एम सॉरी, ये तो वो जावेद लतीफ साहब वाली बात है, जिसने हुकूमत बनाई है वो हुकूमत चला भी लेगा। नहीं, वो बनाने वाले और चलाने वाले सारे एक ही पेज पे है ना, इत्तेहादी हैं या एस्टैब्लिशमेंट है, तीसरा तो कोई फरीक नहीं ना। तो वो सारे आपस में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके कि जी आपको माफी मांगनी पड़ेगी वरना आपको फेस करना पड़ेगा, तो अब वो वक्त आ गया है कि ये डू और डाई वाली कहानी पे आ गए हैं कि जी ठीक है, फिर फैसले करें, फिर अदालतों को भी देख लिया जाएगा और मामलात को भी देखा जाएगा कि अब फैसले करें कि आर्टिकल 6 लगाने के लिए तो किसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जरूरत नहीं है, वो तो चीफ जस्टिस साहब ने 3 हाई कोर्ट से जज लेने हैं, स्पेशल कोर्ट बना देनी है 1976 के कानून के मुताबिक, और रेफरेंस जाना है, अगर कैबिनेट अप्रूव करती है सारे शवाहिद वो लगाएगी जो अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे, फॉरेन फंडिंग की और दूसरे चीजें जो बुनियाद बनती है किसी भी पार्टी को बैन करने के लिए कि जी क्या पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ उन्होंने काम किया है। अब जहां हमारे यहाँ बहुत बहस हो रही है, PTI के लोग भी कर रहे हैं, उनके हामी भी कर रहे हैं कि जी देखें एक पार्टी ने इतने वोट लिए हैं, आप उसे कैसे सिक्योरिटी रिस्क करार दे सकते हैं और आइन कौन सा रोकता है। आइन ने ही जहां पार्टियां बनाने का लिखा है वहां पार्टी बैन करने का भी लिखा है। तो ये गवर्नमेंट की होगी कामयाबी कि वो अदालत को यानी सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर सके। जो मैं बात आपसे कर रहा था कि वो बेंच भी जो अब तक मैंने चेक किया है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जाके नहीं बनेगा, वो भी चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी से, चुके वो रेफरेंस जाना है, वो कोई पटिशन या इस किस्म का काम नहीं होना, वो आईनी प्रोविजन के तहत जाना है और सुप्रीम कोर्ट को में जाके उन्होंने सबूत देने हैं और सुप्रीम कोर्ट मुतमईन होगी तो कह देगी ठीक है, वरना वो उड़ा के रख देगी रेफरेंस। और जो बातें आज कर रहे हैं लोग सारे के सारे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो PTI हो, ये सब तजर्बे कर चुके हैं पार्टियों को बैन करने के। थोड़ी देर पहले एग्जैक्टली 2021 में TLP में कर चुके हैं बैन, ऑब्वियसली कर चुके हैं, सारे वही काम कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली चीजें वही सामने आती है जो इससे पहले कर चुके हैं।